बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये ब्रेड पॉकेट्स बनते हैं, जो कि बच्चे बड़े सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं। इनको आप बनाकर इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 पाव मैंने चिकन बोनलेस ली है, वो भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि वेट में 250 ग्राम है। और चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को लहसुन अदरक के साथ इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो इस तरह जब चिकन को फ्राई करेंगे, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब चिकन को गलने के लिए रखना है, तो सिर्फ आधा कप इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन को गलने के लिए रखना है, तो इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे, ताकि जो पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और इस पॉइंट पर आपने नमक और काली मिर्च ज़रूर डालनी है। जैसे ही चिकन अच्छी तरह से पकेगी तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और जो इसमें मसाला है उसको ड्राई नहीं करेंगे, उसी के साथ चिकन को श्रेड कर लेंगे। मैशर की मदद से चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये श्रेड हो जाएगी। इसके बेहतरीन रेशे बन जाएंगे। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है, तो पहले चिकन को रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर हाथों की मदद से चिकन को श्रेड कर लें। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। इसके परफेक्ट रेशे बन गए हैं और जो इसमें मसाला था वो भी चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इस तरह चिकन में फ्लेवर भी आएगा और चिकन मॉइस्ट और जूसी भी रहेगी। तो चिकन को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना, उसी मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे। अब चिकन श्रेड हो जाएगी तो फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और आधा कप मैंने ग्रेट की हुई गाजर ली है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। चिकन को बॉईल करते वक्त भी हाफ टी स्पून नमक डाला था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए स्टर फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो सब्जियां ऐड की हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उनका फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, वरना सब्जियां पानी छोड़ने लगेगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, और दोबारा से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो बेहतरीन मज़ेदार मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको बॉल में निकाल कर अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड की है और अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। मेयोनीज़ डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। क्रीमी से ये ब्रेड चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसमें मेयोनीज़ ऐड करें, क्योंकि अगर आप इसको गर्म मिक्सचर में मिक्स कर देंगे तो मेयोनीज़ ऑयल छोड़ देगी, जिससे मिक्सचर का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, तो मैं मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़े स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है चिकन ब्रेड पॉकेट्स के लिए, उसमें 5 चिकन ब्रेड पॉकेट्स ईज़िली बन जाएंगी। अब जो मिक्सचर रेडी किया था उसको इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से किनारों तक लगाएंगे, ताकि बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आए।
बहुत ही टेस्टी ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनते हैं। इफ्तार में बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हैं, एज़ अ स्टार्टर आप इनको सर्व कर सकते हैं दावत में। बहुत ही टेस्टी कुरकुरे ये बनकर तैयार होते हैं। और ये ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए आप जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और क्रिस्पी कुरकुरे ये ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। अब सारे स्लाइसेस के ऊपर चिकन का मिक्सचर मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे। तो मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास इस तरह के स्लाइसेस नहीं हैं चीज़ के, तो आप इसकी जगह श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब चीज़ स्लाइस लगाने के बाद इसको दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस के साथ कवर कर देंगे। तो इस तरह हमारे 3 ब्रेड चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक स्लरी रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। उसमें डालेंगे आधा कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 ग्लास इसमें पानी डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। बैटर बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो आधा कप मैदा और 1 ग्लास पानी इस्तेमाल करेंगे इसको मिक्स करने के लिए, और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और जब ब्रेड पॉकेट्स को कोट करें तो वो आसानी से कोट हो सकें। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल इस तरह से पतली होनी चाहिए। अब ब्रेड पॉकेट्स की कोटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको कोट करेंगे जो मैदे की स्लरी रेडी की है। सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे स्लरी से, क्योंकि अगर स्लरी इनके ऊपर सही से नहीं लगाएंगे तो ब्रेड क्रम्स आसानी से इसके ऊपर नहीं चिपकेंगे। और जो ब्रेड क्रम्स आपने लगाने हैं इसके ऊपर, उसकी कोटिंग अच्छी तरह से करनी है। सारी साइडों से इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करना है। और जो हाथ इस्तेमाल करें ब्रेड क्रम्स को कोट करने के लिए वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। गीले होंगे तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग ब्रेड पॉकेट्स के ऊपर सही से नहीं होगी। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है। और तीनों चिकन ब्रेड पॉकेट्स मैंने इसी तरह से कोट करके तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गरम गरम ऑयल में इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आपने इसमें ब्रेड पॉकेट्स ऐड करने हैं फ्राई करने के लिए। ज़्यादा इसको ओवर क्राउड नहीं करना, वरना ये सही से नहीं फ्राई होंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। ज़्यादा लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे ब्रेड पॉकेट्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे और हाई फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जब इनकी एक साइड थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इनकी साइड को पलटेंगे, और सारी साइडों से पलटते हुए इनको तब तक फ्राई करना है कि इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर भी आ गया है। कुरकुरे ये चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और देखिए इनकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरी और कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार कुरकुरे ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। और ये आपको नज़र ही आ रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इनका टेक्सचर कितना क्रीमी है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा इफ्तार में ये ब्रेड चिकन पॉकेट्स की रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।